हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पर एक मैग्नेट लेते हैं। मैग्नेट कैसा है? तो बार मैग्नेट है। और बार मैग्नेट को हम कहाँ रखते हैं? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको रखते हैं तब जो इस पर टॉर्क लगता है उस टॉर्क का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक पोल कितना हो गया? तो M हो गया। आप देख सकते हैं इसमें दो पोल है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और फोर्स ऑन नॉर्थ पोल कितना हो गया? तो MB हो गया अलोंग B। अगर और अपोजिट B कितना हो गया? तो अपोजिट भी हो जाएगा MB, फोर्स ऑन साउथ पोल। अब इसके बाद अगर हमारा टोटल फोर्स जो है अगर जीरो है तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। अब जो टॉर्क लगता है इस पर बार मैग्नेट पर, इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं। और टॉ बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बराबर हो जाता है MB क्रॉस NA। फिर हम एक ट्रिंगल ले रहे हैं NAS। तो इसमें NAS जब त्रिभुज हम लेते हैं तो उसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो P/H होता है ना। तो P हो गया क्या? NA। 2L हो गया हाइपोटेनियस। तो इस तरह से जब साइन थीटा बराबर NA/2L होगा तो NA बराबर होगा 2L साइन थीटा। तो टॉ बराबर क्या होगा? तो टॉ बराबर होगा MB क्रॉस 2L साइन थीटा। और टॉ बराबर हो जाएगा, अगर स्मॉल m इंटू 2L बराबर होता है कैपिटल M, तो टॉ बराबर कैपिटल MB साइन थीटा। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं टॉ बराबर M क्रॉस B। या साइन थीटा का अगर मतलब साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 1। तो हो जाएगा M क्रॉस B। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब द डायरेक्शन ऑफ टॉ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग M and B and is given by right hand rule. Tendency of torque on dipole is try to align its M in the direction of external magnetic field B. डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है? F नेट बराबर 0। तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा टॉ में, और मे नोट भी 0। तो टॉ जो होगा 0 नहीं होगा और 0 हो भी सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारा एंगल थीटा पर। तो आइए इसको समझते हैं बढ़िया से। अगर हम किसी बार मैग्नेट को कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और तो जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? तो उस पर जो बल लगता है तो उस पर लगने वाले बल के वजह से क्या होता है? तो टॉर्क लगता है। और टॉर्क का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या समझना है कि हम एक मैग्नेट लेते हैं। कैसा मैग्नेट लेते हैं? तो बार मैग्नेट लेते हैं। उसको कहाँ रखते हैं? तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और उस पर क्या लगता है? तो टॉर्क लगता है। किसके कारण? तो बल के कारण। और टॉर्क का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ है M और इसके दोनों पोल की बीच की दूरी है 2L। तो फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं कैपिटल M से। और कैपिटल M बराबर होता है M क्रॉस 2L। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा। डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा होती है। यहाँ हम इस बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कौन चीज़ से डिनोट करेंगे? तो कैपिटल B से। और थीटा क्या हो गया? तो थीटा हो गया एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लगा रहे हैं जिसमें कि हम मैग्नेट को रखे हैं, बार मैग्नेट को रखे हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं NA क्या हो गया? तो परपेंडिकुलर हो गया। और 2L क्या हो गया? तो हाइपोटेनियस हो गया।
तो जब हम किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक पोल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब फोर्स ऑन नॉर्थ पोल क्या होगा, तो एम बी एलोंग बी। फोर्स ऑन साउथ पोल क्या होगा, तो एम बी अपोजिट टू बी। और एफ नेट बराबर 0 हुआ तो नो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो वही टॉर्क, बार मैग्नेट पर जो टॉर्क लग रहा है वो उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और टॉर्क के लिए फार्मूला होता है टॉ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है एम बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो एन ए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फोर्स एम बी नॉर्थ पोल पर और दूसरा फोर्स एम बी भी है जो साउथ पोल पर लगता है। इस दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स को जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना करते हैं तो टॉर्क का वैल्यू मिलता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स लग रहा है एम बी, और साउथ पोल पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो भी फोर्स लग रहा है एम बी ही। तो दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स लेते हैं और उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना करते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं एन ए एस। तो त्रिभुज एन ए एस में क्या होगा, साइन थीटा बराबर एन ए बटा 2L, और एन ए बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट के दोनों पोल पर लगने वाले फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ए 2L साइन थीटा के बराबर होता है, और टॉ बराबर एम बी क्रॉस एन ए। अब इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन ए इन एबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, टॉ बराबर एम बी क्रॉस 2L साइन थीटा। तो टॉ बराबर हमारा निकलेगा एम बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में हम टॉ को क्या लिखेंगे, टॉ बराबर एम क्रॉस बी। और राइट हैंड थंब रूल से हम टॉर्क के डायरेक्शन को मालूम करते हैं। तो यदि हम बार मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला टोटल मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। बार मैग्नेट पर लगने वाला ये टॉर्क बार मैग्नेट को बार मैग्नेट के रोटेशन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के दिशा में अलाइन करने की कोशिश